अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। आज की क्लास नंबर 3 है एडोबी इलस्ट्रेटर की, जिसमें हमने सिलेक्शन टूल पढ़ने हैं और बेसिक शेप्स कैसे बनाते हैं ये चीज़ें समझेंगे। शेप्स इसलिए ज़रूरी हैं कि सिलेक्शन के लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए आपके आर्टबोर्ड के ऊपर। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब आप क्रिएट करते हैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर तो उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सो एडोबी इलस्ट्रेटर 2022 मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं और A4 साइज़ ले रहा हूँ मैं। आप प्रिंट के जो प्रीसेट्स हैं यहाँ से आप A4 और यहाँ पर लैंडस्केप कर सकते हैं। फ़िलहाल जो कलर मोड है वो मैं RGB सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको क्रिएट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था, इसमें हम मज़ीद कुछ रेलिवेंट टू इंटरफेस डिस्कस करते रहेंगे। और ये जो पेज आपके सामने वाइट वाला ओपन हुआ है, इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं अगर हम इलस्ट्रेटर की ज़बान में इसको कहें। आप इसको कैनवस भी कह सकते हैं, आप इसको आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं, आप इसको डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, आप इसको पेज भी कह सकते हैं। सो अलग अलग अपने अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम आप देना चाहें, लेकिन इसको बेसिकली आर्ट बोर्ड कहते हैं। और इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और जो ज़्यादा हैं उनको डिलीट करके कम भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जी, पहला टूल हमारा सिलेक्शन टूल एंड वाई इट इज़ मैजिकल। मैं इसको मैजिकल इसलिए कहता हूँ कि एक टूल के थ्रू बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है जी, और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है। इस वक्त हमारे पास जो आर्ट बोर्ड है वो बिल्कुल ब्लैंक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ शेप्स हैं। आप क्लिक और होल्ड करके रखें तो ये आपके पास और मेन्यू ओपन हो जाएगा। रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, फ्लेयर है। और यहाँ पर अगर आपने बॉक्सेस क्रिएट करने हैं तो ये पहले दो हैं। सर्कल क्रिएट करना है तो ये वाला ऑप्शन है। पॉलीगॉन, हेक्सागोन और ऑक्टागोन, ये वाली शेप्स आपने क्रिएट करनी है, या बहुत सारे कॉर्नर्स वाली शेप क्रिएट करनी है जो पॉलीगॉन की शेप निकाले, तो ये टूल बेस्ट है। और नीचे हमारे पास स्टार टूल एज यूजुअल मौजूद है जिसे हम स्टार्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ, बाकी आपकी असाइनमेंट होगी, आपने खुद ट्राई करना है किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल है, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ये फ्री फॉर्म रेक्टेंगल है, मसलन इसकी कोई डायमेंशन हमने नहीं डिफाइन की। और यहाँ पर आपके पास ये दो चीज़ें दिख रही हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक है, ठीक है। ये वाइट वन जो है फिल कलर है जो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, और ये वाला कलर स्ट्रोक का कलर है जो कि आपको आउटर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है जी। ये उसका कलर है, आउटलाइन जो होती है। सो अगर आप डबल क्लिक करें यहाँ पर तो हम कलर सेलेक्ट करके इसको कोई भी और कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पर डबल क्लिक करके हम यहाँ पर अपनी लाइन का कलर जो आउटलाइन है उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आई जस्ट वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट टू समवेयर एल्स, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं और मूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन टूल है, इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे, ये देखें, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ईजिली मूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन और भी हैं, सो लेट्स रोटेट इट। तो अगर आप यहाँ पर देखें कर्सर नुक्कर में लेके हैं तो आपका ये कर्सर चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्लिक और ड्रैग करके किसी भी एंगल के ऊपर मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रोटेट कर सकते हैं, अगर हम शिफ्ट का बटन दबा दें तो ये स्पेसिफिक एंगल 45 के डिग्री से ये मूव होना शुरू हो जाएगा, यानी रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। और अगर आप रोटेट कर बैठते हैं, ये देखें, एक दफ़ा मैं इसको इस पोजीशन पे रोटेट की, और अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, हम इसको रीसाइज करते हैं तो ये प्रोपोर्शनली रीसाइज होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है फ्री फॉर्म साइज़ नहीं आएगा। मसलन आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, जहाँ मर्ज़ी इसको मूव कर सकते हैं या इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बल्कि शिफ्ट का बटन दबाने से जो एक्यूरेट शेप है वो प्रोपोर्शनली सेट रहेगी, ठीक है जी। यहाँ पर आपको ये शॉर्टकट्स दिखते रहेंगे जो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता रहूँगा। तो ये हमारे पास जो है एक शेप है जो कि फ्री फॉर्म थी विदाउट गिविंग एनी वैल्यू। लेट्स सपोज अब आपको कस्टमर ने कोई कहा है कि मुझे लोगो चाहिए 300x400, या मुझे कोई ऐसा बैनर चाहिए जो कि 500x600 पिक्सल या 500x300 पिक्सल के दरमियान चाहिए। तो आप रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देखें 500x300 पिक्सल या पॉइंट्स का ओके कर देंगे जी। यहाँ पर आपके पास ये रेक्टेंगल लग जाएगा। एंड येस, यू कैन डिफाइन योर कलर्स। यहाँ पर डबल क्लिक करें, आप कलर सेलेक्ट कर लें, ओके प्रेस कर दें। यहाँ पर
आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, ये देखें, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपका नन लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये बेसिकली इसको अगर हम क्लिक करते हैं, जो इसका स्ट्रोक था वो ख़त्म हो गया। अगर फिल ख़त्म करना है तो ये देखें यहाँ पर क्लिक करके फिल ख़त्म हो जाता है। अक्सर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता, तो वो ऐसे लगता है जैसे हमने बनाया था कहीं खो गया, तो वो गायब नहीं होता, वो यहाँ पे होता है बेसिकली। आप सेलेक्ट करें, आपके पास वो ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली, कोई कलर नहीं होता उसमें, तो आप यहाँ पर क्लिक करके या यहाँ पर डबल क्लिक करके कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर बाकी टूल्स देखें तो राउंडेड रेक्टेंगल मौजूद है, इसको क्लिक करें। अपनी मर्ज़ी से हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे हमने 200 बाय 100 का बॉक्स लगाना है पॉइंट्स का, और यहाँ से कॉर्नर रेडियस जो है वो हम मे बी 45 पॉइंट्स, यानी जो कॉर्नर्स हैं वो 45 रेडियस पे राउंड हो जाएंगे। देखें अक्सर बटन्स वगैरह जो बैनर्स के अंदर होते हैं वो राउंड कॉर्नर्स होते हैं, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रेक्टेंगल ही एक बनाते हैं तो साइड पे या आपको ये गोल से जो आइकन्स हैं, ये जो गोल से आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले गोल से इनको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप ये इनको राउंड कर सकते हैं कॉर्नर्स को ईजीली, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि जो सिलेक्शन टूल है वो बहुत मज़े का टूल है, ठीक है, और इसका शॉर्टकट है V। सो आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और जहाँ पर आपको दिख जाएं ये वाले राउंड, इट मीन्स कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो उनका रेडियस जो है वो राउंड करने वाला है, वो कॉर्नर्स को राउंड कर देगा, ठीक है जी। एंड सिमिलरली यहाँ पर एलिप्स टूल है। अगर आप शिफ्ट का बटन शेप बनाते वक्त अगर आप शिफ्ट का बटन दबा दें तो ये प्रोपोर्शनली क्रिएट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट स्क्वायर या सर्कल क्रिएट होगा जिसकी विड्थ और हाइट सेम होगी। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से एंड क्लिक करके फिर ड्रैग करते हैं एंड देन आपके पास ये सर्कल क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड यस वी कैन चेंज द कलर, डबल क्लिक करें यहाँ पर, ओके कर दें। हमारे पास स्वेचेस भी हैं, कलर स्वेचेस यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली पहले से डिफाइंड है, ठीक है, जो प्रीसेट्स भी कहते हैं आप इनको, ये पहले से मौजूद हैं स्वेचेस, आप कलर चेंज कर सकते हैं। एंड यस यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर फ्रॉम कलर पैनल। आप विंडो के मेन्यू से जाएँ, कलर निकालें, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कलर क्रिएट कर सकते हैं। सो हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखें यहाँ से मैंने पूरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है जी। सेम यहाँ पर हमारे पास पॉलीगॉन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप उसका रेडियस डिफाइन करें और कितनी साइड्स लेनी है, ओके प्रेस कर दें। ये आपके पास 6 साइड्स वाला हेक्सागोन एक बन गया। सिमिलरली फिर क्लिक करें, साइड्स आपको 8 चाहिए, ओके प्रेस करें, ये ऑक्टागोन बन गया, ठीक है। क्लिक करें, 5 चाहिए, ये आपके पास जो है पेंटागन बन गया, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है डिफरेंट शेप्स यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार टूल आ गया जी, स्टार टूल क्लिक करें। यहाँ पे आपने एक बाहर वाला रेडियस, एक अंदर वाला रेडियस है कोने का जो होता है, और कितने पॉइंट्स वाला चाहिए हम ओके प्रेस करेंगे। ये देखें आपके पास एक परफेक्ट जो है ना स्टार आ गया है। अब आप चाहते हैं कि ये जो स्टार है इसके ज़्यादा कोने हों तो यहाँ पर क्लिक करें एंड देन हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं, वी कैन डिफाइन अप टू, तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जितने देना चाहते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 25 करना चाह रहा हूँ, ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें ये 25 कोने वाला स्टार जो है आपके पास बन गया, ठीक है। ये स्पाइक से बन गया कि डिफरेंट सी जो है हमारे पास शेप्स बन गई हैं। अब कुछ ये हमारे आपने ये शेप्स को ट्राई करना है। मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन चले मैंने आपको क्लास में बता दिया। अब आपने ट्राई करनी है खुद से, और एक मैं शेप क्रिएट करूँगा, उससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता दूंगा किस तरीके से आप सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जूम टूल को डिस्कस कर लें। ये हमारे पास जूम टूल है, इसको आप इस तरह क्लिक और ड्रैग करके जूम कर सकते हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, हम किसी चीज़ को देख के लाइक पास से दे सकते हैं ना, उसमें अंदर देखने तो ऐसा लगता है हमारे बहुत ज़्यादा जूम्ड होगी चीज़। ये वही वाला चीज़ है। जूम इन एंड जूम आउट ये हमारे पास ऑप्शन है, आप क्लिक करके भी जूम कर सकते हैं, और अगर हम कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करें जूम टूल को सिलेक्ट करते हुए तो ये हमारे पास जूम आउट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड देन कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और प्लस का आइकन दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये जूम इन, और माइनस करेंगे कंट्रोल प्लस माइनस तो ये जूम आउट करेगा आपके आर्टबोर्ड को। इसके अलावा अगर आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हो, यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट का बटन आप प्रेस करके रखें और जो माउस का व्हील है उसको स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। देखें व्हील अप व्हील डाउन और ये जूम इन जूम आउट हो रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करें तो उससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करके रखना है एंड देन माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये आप कर सकते हैं। नहीं जी, अब मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ और वो आज का आखिरी फंक्शन होगा एंड देन फिर हम एक शेप क्रिएट करेंगे और वो शेप आप बना के मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो लोग जो हैं अपनी जो भी चीज़ असाइनमेंट क्रिएट करें मुझे आप बनाकर टैग कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली देखूंगा। ठीक है जी। सो आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और अगर हम ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक और ड्रैग करेंगे उसके ऊपर तो ये इसकी कॉपी जनरेट करेगा, ये देखें। ठीक है। और अगर आप सेम फंक्शन को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, ये सिलेक्शन टूल के साथ होगा सिर्फ, ठीक है ना। सेम फंक्शन को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, अगेन कंट्रोल डी एंड फिर कंट्रोल डी। तो अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं आपको तो ये देखें, ये हमारे पास कॉपीज बनती रहेंगी। ठीक है। और कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आपने सिलेक्शन टूल लेना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, यहाँ से डिस्टेंस डिसाइड करें एंड कंट्रोल डी, ये देखें। ठीक है। यानी लास्ट एक्शन रिपीट। अगर आप मूव करें किसी चीज़ को तो वो भी हो सकता है, مثلا आप कंट्रोल डी करें, देखें सिर्फ मैंने मूव की थी, कॉपी नहीं ली थी, और कंट्रोल डी उसी डिस्टेंस से वो तय करता रहेगा फासला और आगे आगे आपका ऑब्जेक्ट जाता रहेगा। सेम गोज विद द रोटेशन। अगर आप यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं एंड देन माउस छोड़ देते हैं और फिर कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है, तो वो उसी तरीके से रोटेट, उसी एंगल से उसी पोजीशन पे वो रोटेट करता रहेगा। तो ये ऑप्शन था हमारा रिपीट का। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस चीज़ को आप फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल। क्लिक और ड्रैग करके यूँ थोड़ा सा इस किस्म की हम शेप बनाएंगे। कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मोस्टली मैं ब्लैक में चीज़ें क्रिएट करता हूँ तो आप ब्लैक करें, बाद में हम कलर दे सकते हैं। इसके बाद हम एक यहाँ से सर्कल लेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ से सर्कल ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ताकि ये इंटरेस्टिंग हो जाए क्लास थोड़ी। ठीक है जी। एडिट से हम पहले कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट है, और फिर हम पेस्ट इन फ्रंट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एफ। तो ये कंट्रोल एफ कर दिया हमने, ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है जी, इसको शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबा कर छोटा कर देना है, देखिए। ठीक है। इसका कलर हम कर देंगे वाइट। डबल क्लिक करें, इसको वाइट कर दें और इनको सेलेक्ट करके ग्रुप करेंगे, राइट क्लिक ग्रुप, और यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको। ठीक है जी। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट का बटन दबा के। शिफ्ट आप पर लाजमी करार दे दिया है, ठीक है। डिज़ाइनर हो जो इलस्ट्रेटर सीख रहे हैं, आप पर शिफ्ट लाजम करार दे दिया, ठीक है। ऑल्ट का बटन अब प्रेस करना है और यहाँ से हमने इसकी कॉपी ले लेनी है, ठीक है। ये पिंक लाइंस हैं और जो गाइड्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी जो है आप फिलहाल इस चीज़ को फॉलो करें। उसके बाद आपने एक रेक्टेंगल लेना है जी, क्लिक और ड्रैग करेंगे यूँ, और इसका कलर भी हमने ब्लैक ले लेना है। फिर एक और हम लेंगे सर्कल, एक और रेक्टेंगल लेंगे और कॉपी ले ली मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए, या आप रेक्टेंगल लगा सकते हैं। इसको हमने छोटा कर लेना। अब ये देखें, एक तरफ से छोटा करते हैं तो इधर से पकड़ के मैंने एक तरफ से किया है, कोई विदाउट प्रेसिंग एनी बटन, ठीक है, तो वो एक तरफ से हो गया। बट अगर आप कंट्रोल जेड भी कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड होता है अंडू करने के लिए, ठीक है। अगर आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके करें तो यहाँ से आप ये देखें, इनको इकट्ठा छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अपना स्टार टूल, क्लिक करना है जी, और यहाँ से साइड जो है हम 3 लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए क्लिक और ड्रैग करेंगे यूँ, और शिफ्ट का बटन छोड़ देना है। अब इसको हम यूँ कर देंगे और इसको क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पर सेट कर देंगे, देखिए। अब यहाँ से आपने सर्कल लेना है और इधर आपने एक सर्कल लगा देना। सर्कल बनाते वक्त मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट का बटन यहाँ से आपने प्रेस करना है, एक्यूरेट सर्कल बनेगा। बट अगर आप साथ शिफ्ट के ऑल्ट भी बटन प्रेस कर देंगे तो उसी जगह पे सेंटर से बनना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। अब आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, यहाँ पर ले आएंगे और इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करके यहाँ पर ले आएंगे इसको, फिर ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर, और इसको फिर यहाँ से रोटेट करना है। ये सब सिलेक्शन टूल से हो रहा है, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको पास करेंगे और जी हम अब लास्ट स्टेप यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है जी।
क्लिक और ड्रैग करेंगे और कलर जो है यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अब सारे को सिलेक्ट करके हम सेंटर में ले आते हैं, अगर आपका सेंटर में नहीं डिज़ाइन हुआ मेरी तरह, और सिंपली आपका एक रोबोट फेस रेडी हो गया और बड़ा मज़े का लग रहा है। ठीक है, इसमें आप वैरायटी लेके आ सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक, जैसा भी आपको सही लगे, जो भी टूल्स आप यूज़ करना चाहें, यू आर फ्री टू यूज़। एंड दिस इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स जो कि फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर सीख रहे हैं मेरे चैनल से या कहीं से भी, और वो इस एपिसोड पर आ गए हैं, तो आप लोग ये बना के मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टैग कर देता हूँ अपना, शो करवाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं आप मुझे। और इसको सेव करना बता देता हूँ, आप फाइल, ठीक है जी, फाइल के मेन्यू में एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, ठीक है, इस स्टेप को याद रखिएगा। एंड देन आप डाउनलोड्स में जाइए, जहाँ मर्जी आप सेव करना चाहें, नाम लिख लें रोबो, ठीक है, और यहाँ पर आपने यूज़ आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना एंड देन जेपीजी सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ से आपने चले 150 सेलेक्ट कर लेते हैं, RGB और ओके, ठीक है जी। और डाउनलोड्स में जाके अब हम देखते हैं जी, ये हमारा रोबो पड़ा हुआ है एंड देयर यू गो, हमारा जो रोबोट हमने बनाया वो JPG फॉर्मेट में है। नाउ यू कैन अपलोड इट एनीवेयर। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि डिज़ाइन एकेडमी का ऑफिशियल ग्रुप भी है, जहाँ पर आके आप डिस्कस कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी चीज़ों को। सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। तो ये थी जी आज की एपिसोड, जिसमें हमने सिलेक्शन टूल और प्लस कुछ शेप्स को डिस्कस किया, कलर्स कैसे अप्लाई करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, स्केल कैसे करते हैं, और एक रोबोट हमने क्रिएट किया, रोबोट फेस। और उम्मीद है इन शेप्स की आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ डिफरेंट क्रिएट करेंगे। यानी रोबोट तैयार करें लेकिन कुछ ज़बरदस्त सा, कुछ में से डिफरेंट लेके आए, मज़ेदार किस्म की, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।